morning everyone. Today we discuss chapter 4 determinants. Every square matrices have determinant. प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिसेस का डेटर्मिनेंट हो सकता है। अगर मान लो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका डेटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास कोई 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड सो ऑन, तो उस मैट्रिक्स का हम डेटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके डिटरमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डेट ए, डेल्टा और डेटर्मिनेंट ऑफ ए। जो हमने ये दो वर्टिकल लाइन लगाई हैं, ये डेटर्मिनेंट का सिंबल लाइन है कि मोड का, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल, determinant of matrix ऑर्डर 1। अगर हमारे पास कोई 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डेटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज करो लेट A इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। तो इसका डेटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? डेटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारे पास क्या आएगा? ए। दैट मीन्स एलिमेंट इटसेल्फ इज डेटर्मिनेंट। अगर मान लो 1/1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमने डेटर्मिनेंट निकालना है, तो उस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट गिवन है वो खुद ही उसका क्या होगा? डेटर्मिनेंट होगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसका हमने डेटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्मिनेंट ऑफ बी, डेटर्मिनेंट ऑफ 3, और ये कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू, हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1/1 ऑर्डर की, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर्मिनेंट ऑफ सी, डेटर्मिनेंट ऑफ -5, तो इसका कितना आंसर आएगा? -5। अब यहाँ पे देखो, मोड में, मॉडुलस में और डेटर्मिनेंट में ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि अगर मान लो ये हमारा मॉडुलस होता तो जब हम मोड को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? +5 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे पास जो ये -5 है, ये डेटर्मिनेंट में सोल्व किया है। जो भी एलिमेंट दिया वो एज इट इज आएगा हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हम आता है, हमारे पास आता है डेटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 2। लेट A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। अगर हमारे पास 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका डेटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? डेटर्मिनेंट ऑफ A, डेटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A21, A22। तो इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे, माइनस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट उसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। अगर मान लो हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डेटर्मिनेंट है और उसको हमने सोल्व करना है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उसमें से
जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट में से हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट कर देनी है या माइनस कर देनी है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं इसका कोई और। लेट बी इज इक्वल टू, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 - 3 4 2 और हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 - 3 4 2। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 4, माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट करेंगे ये आएगा -12 और यहाँ पे बाहर माइनस का सिंबल है तो ये सिंबल चेंज होगा हमारा 4 + 12 तो कितना आएगा आंसर 16। तो इसमें भी हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट की माइनस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट की और फिर हमें आंसर मिला। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। लेट A is equal to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर मान लो हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम फर्स्ट रो को यूज कर सकते हैं, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो उसको हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रो फर्स्ट से एक्सपेंड करके सोल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग विद रो फर्स्ट। रो फर्स्ट से इसको हमने एक्सपेंड करना है। आपने ये देखना है कि रो फर्स्ट में हमारे पास ये 3 एलिमेंट है A11 A12 A13। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है -1 रेज़ टू पावर जो हमारे पास ये सफिक्स दिया हुआ है इनका सम, यहाँ लिखेंगे 1 + 1 और ये एलिमेंट हमारा एज इट इज यहाँ पर A11। उसके बाद जो ये A11 है एलिमेंट, ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है तो इनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारे पास ये बचा। तो डिटरमिनेंट ऑफ क्या बचा, A22 A23 A32 A33। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे लिखना है हमने -1 रेज़ टू पावर जो भी ये सफिक्स है इनका सम 1 + 2 और यहाँ लिखेंगे इनटू A12। अब जो ये A12 एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, A21 A23 A31 A33 प्लस -1 रेज़ टू पावर, ये एलिमेंट लेना, इसका सफिक्स क्या है 1 + 3 A13। अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये बचे हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A21 A22 A31 A32। अब यहाँ पे देखो -1 रेज़ टू पावर क्या हुआ 2। अगर मान लो -1 की पावर, अगर मान लो -1 की पावर इवन है तो हमारे पास +1 आएगा, हमारे पास क्या आएगा +1। अगर -1 की पावर ओड है तो फिर क्या आएगा हमारे पास -1। ठीक है, तो अब यहाँ देखो -1 रेज़ टू पावर 2 है
तो ये प्लस का 1 आएगा और प्लस के 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आएगा, यहाँ पे लिखेंगे A11। और अब जो ये हमारे पास डेटर्मिनेंट है 2/2 ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर के डेटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट करेंगे माइनस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट करेंगे इनटू, तो यहाँ पे हमारे पास A22 इंटू A33 माइनस यहाँ पर आएगा A23 इंटू A32। अब उसके बाद यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 है, ओड है, तो क्या आएगा हमारे पास -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -A12। अब ये 2/2 ऑर्डर का डेटरमिनेंट है, सेम वही रूल अप्लाई होगा, जो हमारे पास मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट करेंगे माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट की प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे A21 A33 माइनस A23 A31। अब यहाँ देखो -1 की पावर क्या है 4, यानी कि इवन, तो +1 आएगा, +1 की से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आएगा A13। और ये 2/2 ऑर्डर का डेटरमिनेंट है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट करेंगे माइनस जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनके प्रोडक्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो A21 इंटू A32 माइनस A22 A31, ये आंसर आएंगे हमारे पास। इसका एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं हम, अनदर एग्जांपल और देखते हैं इसका एक, लेट A इज इक्वल टू 3 -2 -1 1 -1 -2 3 -4 -7। हमारे पास ये 3/3 ऑर्डर की डेटरमिनेंट है, इसको हमने सोल्व करना है। मैंने अभी बताया था आपको 3/3 ऑर्डर की डेटरमिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग विद रो फर्स्ट। तो रो फर्स्ट में हमारे पास ये 3 एलिमेंट आते हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है -1 रेज़ टू पावर, ये जो एलिमेंट है हमारा A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो -1 की पावर में उन सफिक्स का एडिशन लिखना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 1 + 1 इनटू में ये एलिमेंट लिख देना है यहाँ पर। अब उसके बाद ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है तो इसको छोड़ देंगे, तो बचा क्या हमारे पास, ये 2/2 ऑर्डर का डेटरमिनेंट बच गया, तो ये लिख देंगे -1 -2 -4 -7। उसके बाद प्लस वही -1 रेज़ टू पावर, अब हमें ये एलिमेंट लेना है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में लाई करेगा, तो सफिक्स बना 1 + 2 और इनटू में लिख देंगे -2, ये इनटू में लिखा है मैंने -2। अब उसके बाद यहाँ पर डेटरमिनेंट का सिंबल, ये जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचा 1 - 2 3 - 7 प्लस -1 रेज़ टू पावर, अब ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लाई करेगा, तो सफिक्स क्या बना 1 + 3 और इनटू में क्या लिखेंगे -1, ये जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इनको छोड़ देंगे, तो ये आया 1 -1 3 -4। अब देखो -1 की पावर 2 है, इवन है, तो हमारे पास +1 आएगा, +1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे, सेकंड ऑर्डर की डेटरमिनेंट है हमारे पास, ये प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट माइनस करेंगे ऑफ डायगोनल की प्रोडक्ट, तो यहाँ पर होगा हमारे पास +7 माइनस +8। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे -7, माइनस हमारा आता है यहाँ पे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +8। उसके बाद यहाँ देखो -1 की पावर 3, तो -1 आएगा, -1 की हमने -2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा +2। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा -7 माइनस ये आएगा -6 और माइनस ही ऑलरेडी था, तो +6 प्लस, अब यहाँ देखो यहाँ पे हमारे पास -1 की पावर 4 है,
+1 आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -1 इंटू ये आएगा -4 और प्लस का क्या आएगा ये 3। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे होगा हमारे पास 3, ये हुआ हमारा -1, यहाँ पे 2 इंटू ये भी -1 हुआ, ये -1 ये -1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 -2 +1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा -4। अब देखो मैंने आपको ये पहले बताया था कि भी अगर मान लो हमारे पास 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है तो उसको हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब हमने ये रो फर्स्ट से एक्सपेंड किया था इसको, अब हम R2 से R3 से C1 C2 C3 किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर हमारा -4 ही आएगा। चलो अब हम इसको है ना C2 से एक्सपेंड कर देते हैं, कॉलम 2 से एक्सपेंड कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग विद कॉलम सेगमेंट। तो कॉलम सेगमेंट में हमारे पास है ना ये एलिमेंट है, हमने ये एलिमेंट यूज करने हैं, ये एलिमेंट। तो सबसे पहले हमने वही -1 लिखेंगे, -1 जो ये -2 एलिमेंट है ये देखना हमने किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो सफिक्स 1 और 2 हुआ, तो -1 की पावर यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 इंटू ये एलिमेंट लिखना है अब -2। उसके बाद ये -2 एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 - 2 3 - 7 आएगा, 1 - 2 3 - 7। उसके बाद फिर प्लस -1 अब ये एलिमेंट देखना है हमने किस रो किस कॉलम में लाई करता है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सफिक्स 2 + 2 हुआ इंटू में -1। उसके बाद ये जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 - 1 3 - 7। उसके बाद प्लस -1 ये एलिमेंट थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सफिक्स हुआ 3 + 2 इंटू -4 तो ये जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 - 1 1 - 2। ठीक है, अब देखो -1 की पावर 3 है तो -1 आएगा, -1 की हमने -2 से मल्टीप्लाई की +2। अब ये हमें सोल्व करना आता है सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करो माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट उसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा -7 और ये कितना हुआ हमारा -6, माइनस यहाँ पे था तो प्लस का क्या होगा 6। अब उसके बाद ये देखो -1 की पावर हमारे पास क्या है 4, 1 आएगा, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 21 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास प्लस का 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये हमारा -1 की पावर कितनी होगी 5, -1 आएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 और इसके साथ करेंगे प्लस का 1, तो यहाँ पे हुआ हमारा 2 × -1, यहाँ -1 इंटू यहाँ पे माइनस का 18 और यहाँ पर +4 × माइनस का 5, यहाँ -2 और यहाँ पर प्लस का 18 और यहाँ पर हमारे पास माइनस के 20, तो यहाँ पर हमारे पास फिर कितना बच गया माइनस का 4। अब देखो यहाँ पर हमने है ना इसको R1 से एक्सपेंड किया था और यहाँ पर हमने किससे एक्सपेंड किया C2 से, तो हमारा दोनों का आंसर क्या आया सेम आया। अब एक बात और याद रखो इसमें भाई, क्या याद रखना है, देखो जैसे हम -1 की पावर ये लिखते हैं, हम ऐसा इसको जर्नली कर सकते हैं। जर्नली कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो सबसे पहले हमने ये एलिमेंट लिख दिया, हम इसको R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू, ऐसे डायरेक्ट ही करना है हमने, ये शो नहीं करना है तो मैंने वैसे बताया अभी आपने ऐसे करना है, हमने ये लिख दिया 3,
अब ये जिस रो जिस कॉलम में लाई करेगा उसको छोड़ दो, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास जो ये एलिमेंट बच गए हमारे पास, ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मेक कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, हमें पता है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7, माइनस बीच में लिखते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा। ठीक, अब उसके बाद हमने जो ये प्लस माइनस देखते हैं ना, ये कैसे देखेंगे, जो जैसे ये देखो जो ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट A11 एलिमेंट है, और जो ये हमारे पास सफिक्स है ये 1 1 है, यानी कि 1 और 1 है, इन दोनों का सम कर देंगे हम। हमारा सम कितना है 2। अगर मान लो हमारे पास सम इवन आता है, अगर हमारे पास जो सम है वो इवन आता है, तो फिर जो भी हमारे पास एलिमेंट गिवन है ना वो एज इट इज रहेगा, वो हमारा एलिमेंट एज इट इज रहेगा, वो हमारा एलिमेंट एज इट इज रहेगा। जैसे हम ये देखो, ये एलिमेंट जो हमारा 3 है ना, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लाई करता है 1 और 1, यानी कि सफिक्स का दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। 2 क्या है इवन, तो ये 3 एज इट इज रहेगा। उसके बाद आगे देखो ये वाला, जो ये वाला एलिमेंट है ये हमारा एलिमेंट है A12, तो इस सफिक्स को ऐड करो 1 + 2, वो क्या है और, तो इसमें जो सिंबल है वो हमने क्या करना है चेंज कर देना है, जो सिंबल है वो क्या कर देना है चेंज कर देना है। जैसे मान लो हमारे पास जो ये -2 एलिमेंट है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो सफिक्स 1 और 2 हुआ, 1 और 2 को ऐड करेंगे हम कितना आएगा 3, 3 क्या है हमारा और, तो सिंबल को क्या कर देंगे चेंज, ये -2 था तो ये क्या आएगा +2। और उसके बाद अब ये जिस रो जिस कॉलम में बिलोंग करता है उसको छोड़ देंगे, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट बचे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -7, माइनस हम बीच में लिखते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, माइनस ये था तो प्लस का 6। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे क्या है हमारे पास, आगे एलिमेंट कितना है हमारा -1, आगे एलिमेंट क्या है हमारा -1। तो ये देखो ये एलिमेंट किस रो किस कॉलम में लाई कर रहा है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि A13, 1 + 3 कितना आया 4, 4 क्या है इवन, तो एज इट इज रहेगा, ये आएगा -1। अब जो ये -1 जिस रो जिस कॉलम में लाई करता है उसको छोड़ देंगे, तो ये आएगा हमारे पास ये बचे एलिमेंट, तो दिस इंटू दिस -4, माइनस यहाँ बीच में लिखते हैं, दिस इंटू दिस -3 + 3। तो अब ये देखो 3 इंटू -1 प्लस के 2 इंटू -1 -1 इंटू -1, ये हुआ -3, ये हुआ -2 और ये हुआ +1, तो -5 + 1 कितना हुआ -4। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको।